Hello everyone, in previous videos we already discussed about the shielding effect and the factors affecting the shielding effect, and today we are going to discuss about the effective nuclear charge. अगर हमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना है तो हम थोड़ा सा देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब हम अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ होती हैं। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस अपनी फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाई गई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम बात करें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, सबसे पहले हम देखेंगे कि होता किसकी वजह से है। हम तो ये इसका जो सिंपल सा आंसर है वो होता है शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफ़ेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। अगर हम अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो जैसे कि हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट में बोला था कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका तो एक सिंपल सा रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ है और ये जो रिपल्शन होती है ये होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स और एटम्स में जिनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस से। पर वो उतनी फुल फोर्स से उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस में डिक्रीज़ हो जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट फुल फोर्स से नहीं कर पाता, तो हम बोल सकते हैं कि द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस रिड्यूसेस द न्यूक्लियर चार्ज। और जो डिक्रीज़ आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज में उसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम इसका सिंबल देखें तो इसको हम जेड इफ़ेक्टिव से डिनोट करते हैं। अगर हमें इसे निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, जेड इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड जो है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है और जो सिग्मा है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और ये अगर हमें जेड इफ़ेक्टिव फाइंड आउट करना होता है तो हम स्लैटर्स रूल लगा के भी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।